विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा, ऋषिकेश पृथक राज्य आंदोलन और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के बारे में पढ़ा रहा हूं आज कि पृथक राज्य के लिए क्या करना पड़ा, पृथक राज्य आंदोलन कैसे बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, तो क्यों बना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, इसलिए बना भाई कि विकास योजनाएं चलती थी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। वहां से विकास योजनाएं चलती थी और यहां से जब पहाड़ चढ़ती थी, थोड़ी दूर पहाड़ चढ़ने के बाद हाँपने लगती थी और उसके बाद थोड़ा आगे जाके मर जाती थी वो योजनाएं, यानी ऊपर पहाड़ों पर योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती थी। ठीक है, हालांकि सम्मान था पहाड़ के लोगों का। जब वो लोग लखनऊ इलाहाबाद जाते थे तो पहला काम किसका होता था? बड़ा सम्मान दिया जाता था और बताया जाता है कि उस समय घूस भी नहीं लेते थे वहां के लोग। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के लोग जैसे होता है, वो कहते थे भाई गंगा जल ले आना आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ की महत्ता जो थी वो क्या थी? प्रसाद ले आना आपका काम हो जाएगा। और ऐसा भी बताते हैं पुराने लोग कि जब ये यहाँ के लोग जाते थे, अपना कोई काम होता था सचिवालय में, तो वो लोग ये बोलते थे भाई बहुत दूर से आ रखे हैं, पहले इनका काम करो, इसका बाकियों का तो होता रहेगा, इन्हें भी कहाँ जाना है? पहाड़ जाना है। समझ में आया? तो लेकिन योजनाएं नहीं पहुंच रही थी, इसलिए क्या करना पड़ा? रोजगार की कमी थी, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रही थी। ठीक है, ऑप्शन बहुत गिने चुने थे, खाली क्या फौज में भर्ती हो जाते थे हमारे लोग। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो तो ऑफिसर वगैरह बन जाते थे। हमारी भूटिया जनजाति के बहुत सारे लोग क्या बने? आईएएस बने, आईपीएस बने, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में गए वो। ठीक, जो सजग थे वो तो बन रहे थे, लेकिन एक जो आम आदमी जिसको जानकारी नहीं होती थी, रोजगार समाचार पत्र आता था उसमें कुछ भर्तियां आती थी, वो कब भरी कब निकली, वहां तक कई बार डाक ही नहीं पहुंचती थी, पेपर होने के बाद तब एडमिट कार्ड आता था। इसलिए पृथक राज्य आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, जल जंगल और जमीन के जो हक हकूक थे हमारे, उसके लिए उत्तराखंड पृथक राज्य की आवश्यकता पड़ी। इतना समझ में आ गया? तो दरअसल पृथक राज्य बना कैसे? तो मांग तो बहुत पहले से चल रही थी भाई, लेकिन एक आपने सुना होगा कि ओबीसी आरक्षण के लिए 2 आयोग बने थे। एक बना था काका कालेलकर आयोग, जिसकी रिकमेंडेशन को क्या कर दिया था सरकार ने? खारिज कर दिया था। आज भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि काका कालेलकर समिति की रिकमेंडेशन को क्यों खारिज किया गया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या कर दिया? ओके कर दिया, हरी झंडी दिखा दी। पूरे देश में आंदोलन चला आरक्षण के विरोध में, क्योंकि पूरा देश जो था आरक्षण के विरुद्ध क्या कर रहा था, खासकर जनरल कैटेगरी जो थी। तो पहले एक लड़के ने अपने पे आग लगाई, मिट्टी तेल डालकर, पेट्रोल डालकर या डीजल डालकर, एक ने लगाई, फिर दूसरे ने लगाई, फिर कई लोग जो बेरोजगार थे उस समय, बहुत सारे इस देश में क्या हुआ, ऐसा घटनाक्रम हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जेल भरो आंदोलन हुआ। उत्तराखंड में भी हुआ। कहां पर? और उधर से यूकेडी जो थी वो उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए कार्य कर रही थी, है ना, बहुत समय पहले से क्या कर रही थी? अलग राज्य की मांग कर रही थी। इंद्रमणि बडोनी जी जो उत्तराखंड के गांधी हैं, वो बिल्कुल क्या पृथक राज्य के लिए क्या थे? सजग थे। उनकी एक चीज समझ में आ गई कि मुझे युवा शक्ति को साथ लेना पड़ेगा। किसको? अब युवा कौन होते हैं? छात्र होते हैं। अब छात्रों को यह समझाया गया कि एक नया राज्य बनेगा, उसमें आपको रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। आरक्षण तो क्योंकि संसद से पारित हो चुका है, इसको हटाना अब क्या है? संभव नहीं है। इसको संसद ही हटा सकती है। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, बोला है कि 75 साल हो गए भाई, आरक्षण की व्यवस्था कब तक? कहीं ना कहीं पे तो उसको समाप्त करना पड़ेगा। आपका सैचुरेशन क्यों नहीं आ रहा है? संतृप्त अवस्था क्यों नहीं आ रही है आपकी अभी तक? 75 साल हो गए, किसी भी देश में नहीं दिया जाता आरक्षण, तो आप कब तक चलाएंगे इसको? तो अब देखिए, हो सकता है कि आने वाले समय में आरक्षण संबंधी प्रावधान पर क्या हो, जो विधायिका है वो कुछ सोचे, लेकिन फिलहाल तो अभी चलेगा। ठीक, तो ये बोला गया कि भाई यहाँ पर रोजगार मिलेगा, आपका अपना राज्य होगा, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, राजधानी गैरसैंण होगी, पिथौरागढ़ से खाली 280 किलोमीटर, देहरादून से 272 किलोमीटर, उत्तरकाशी 266 किलोमीटर, है ना, रुद्रप्रयाग से 46 किलोमीटर, चमोली से 95, अल्मोड़ा से 135, पिथौरागढ़ से 578, चंपावत से 503 किलोमीटर, बागेश्वर से 482 किलोमीटर, हरिद्वार से 55 किलोमीटर, नई टिहरी से 115 किलोमीटर, पौड़ी से 182 किलोमीटर पे आपकी क्या होगी? राजधानी होगी, गैरसैंण में होगी। जब पहाड़ पे राजधानी होगी तो पहाड़ का विकास होगा। क्या होगा? पहाड़ का
विकास होगा, सड़कें बनेंगी, क्या मतलब जो आस्थान है वो खुलेंगे, जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो आएंगे, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान आएंगे राजधानी के अगल बगल, है ना। क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी और जितनी भी आपकी पॉलिटिशियंस हैं वो लोग कहाँ पर रहेंगे, गैरसैंण में रहेंगे, जैसे हिमाचल में है, शिमला है ना। चलो जी, तो युवाओं की समझ में आ गई बात, उन्होंने कहा चलो अब क्या। और जब युवा कूदा तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत सारी क्या शहादतें हुई, 42 शहादतें हुई। कई लोग उसमें ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी ही नहीं मिली आज तक, है ना। ये देख लिया गया कि पुलिस ने गोली मार दी है, लेकिन पुलिस ने क्या कर दिया, जो शव थे उन्हें नहरों में फेंक दिया, वो डेड बॉडी नहीं मिली आज तक। कुछ को गन्ने के खेतों में दबा दिया, ठीक है। माताओं और बहनों की अस्मिता पे राज्य बना, यानी पहली बार ऐसा हुआ इस देश में, इतनी शर्मनाक घटना हुई कि पुलिस और मुलायम सिंह सरकार के जो कुछ लोग थे उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की। जो वो महिलाएं जो कि क्या थी, हिमपुत्रियां थी, जो हिमालय से आई थी, ठीक है। बताया जाता है कि अभी तक मतलब उसके बाद उत्तराखंड राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को राज्य बना, 2025 चल रहा है, अब चल रहे हैं वो केस, यानी आज तक उनको न्याय नहीं मिला। किनको? जिन महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, जिन्होंने की, वो पुलिस वाले भी अब बूढ़े हो चुके हैं, कई उसमें मर चुके हैं, अब उनकी तारीखें लग रही है ना। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। चलिए क्या कर सकते हैं। श्रीनगर सम्मेलन 1938, श्रीनगर सम्मेलन 1938, 5-6 मई 1938 ईस्वी को श्रीनगर में, शुरू से बता रहा हूं मैं क्या हुआ था। श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनना था, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए। उसके कारण प्रताप सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया? आचार्य नरेंद्र देव नहीं आए तो किसको बनाया गया? प्रताप सिंह को बनाया गया। श्रीनगर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित, इनकी बहन थी नेहरू जी की, विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुए, और श्रीदेव सुमन जी ने पृथक राज्य की मांग की। श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग की। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ रखा गया बाद में। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहां पर की? दिल्ली में की। कब की? 1938 में की। किसने की? श्रीदेव सुमन ने की, ठीक है। और बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हिमालय सेवा संघ रखा गया। 1946 ईस्वी को हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे ने उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई थी। विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई थी। भाई विशेष वर्ग में क्यों रखना था? इसलिए रखना था, ऐसा नहीं कि इसलिए रखना था कि यहां जो ये मुख्य धारा से अलग था, वन थे तो वन कानून लगते थे, सड़कें नहीं थी, बहुत कठिन भौगोलिक परिस्थिति थी। मैदानी इलाके में रहना और पहाड़ में रहना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। तो जो पहाड़ी जो भूगोल होता है वो बहुत कठिन होता है रहने के लिए, इसलिए बोला गया था बद्रीदत्त पांडे के द्वारा कि पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग का क्या कर दिए? विशेष वर्ग का दर्जा दीजिए इसे। हल्द्वानी के सम्मेलन में अनसुया प्रसाद भगोड़ा ने गढ़वाल व कुमाऊं के भूभाग को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग की। अनसुया प्रसाद भगोड़ा कौन? गढ़ केसरी। कौन? गढ़ केसरी अनसुया प्रसाद भगोड़ा ने गढ़वाल और कुमाऊं के भूभाग को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग की। 1950 ईस्वी में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर अलग एक विशाल हिमालयी राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। किसका? पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। 1952 ईस्वी को कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने पृथक राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा। 1955 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के तहत पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की बात कही थी। भाई अगर आप देखें तो पेप्सू सुना होगा आपने, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब सुना है? पेप्सू रियासत है? उसमें क्या हुआ था कि जो वहां पे भी 3 भाग किए गए थे। ऐसा हुआ कि जहां गुरुमुखी बोली जाती थी उसको पंजाब बनाया गया, जहां पर हिंदी बोली जाती थी वहां को हरियाणा बनाया गया, और जो पर्वतीय क्षेत्र था उसको हिमाचल बनाया गया। लेकिन उन्होंने एक समझदारी का काम किया,
कि हरियाणा को उन्होंने राज्य बनाया, पंजाब को उन्होंने राज्य बनाया, हिमाचल को उन्होंने पहले यूनियन टेरिटरी बनाया। क्या बनाया? यूनियन टेरिटरी बनाया। यूटी बनने से क्या होता है, जो संघ शासित प्रदेश होता है वहां पर जितने भी संसाधन मतलब जो धन आता है वहां के विकास के लिए, वो कहां से आता है? केंद्र से आता है। नाम ही जिसका संघ शासित प्रदेश हो, क्योंकि राज्य को तो अपने संसाधन जुटाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं भाई? तनख्वाह देनी है, बहुत सारे कार्य करने हैं, तो उसके पास क्या होना चाहिए? अपने संसाधनों से वो क्या करता है? धन जुटाता है। उनकी समझ में ये आ गया था कि जब हिमाचल, जब इसको हम तोड़ेंगे तो, क्योंकि हिमाचल क्या पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय प्रदेश बनेगा, तो उसको क्या करना? पहले यूटी बनाना। हिमाचल के लोग भी समझदार थे, उन्होंने पहले क्या किया? यूटी बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया, संघ शासित प्रदेश बनाया। जब वहां पर विकास हो गया लगभग, तब उसको राज्य का दर्जा दिया गया। क्या किया गया? उत्तराखंड में समस्या यह है कि सीधे यहां पर राज्य बना दिया गया। राज्य बनाने के बाद सीधे हमने सारी जो बागडोर है वो किसको दे दी? उन 70 लोगों को दे दी, 70 विधायकों को दे दी। पहले तो इंटरिम सरकार बनी, नित्यानंद स्वामी बने, लेकिन जब इलेक्शन हुए पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है नारायण दत्त तिवारी जी, जिनके पास बहुत अनुभव था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे कई बार, उन्होंने जब कमान संभाली तो हमने सीधे कमान दे दी किनको? इनको। ठीक है, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो बात नहीं आ पाई जो हिमाचल में थी, क्योंकि हिमाचल का विकास मैंने कहा यूनियन टेरिटरी के माध्यम से हो चुका था। यहां पर क्या करना पड़ रहा था? संसाधन जुटाने पड़ रहे थे। और संसाधन हमारे पास क्या थे? क्या है हमारे पास संसाधन? हमारे पास वन है, पर्यटन है। हमारे पास क्या है? वन और पर्यटन है ना। उस पर भी उस हिसाब से काम नहीं हुआ। इतने 25 साल अगर मैं बोलूं तो उस पर भी उस हिसाब से काम नहीं हुआ। 4 धाम यात्राओं में देखा होगा आपने अव्यवस्थाएं जो होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलो जी, अब क्या हुआ कि फजल अली ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के तहत पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की बात कह दी थी, उसको नहीं माना संसद ने। चलो, नहीं माना। 1957 ईस्वी में टिहरी रियासत के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य के लिए नए सिरे से मांग उठाई। राजा मानवेंद्र शाह कई बार क्या रहे? सांसद रहे। ठीक है। 1957 ईस्वी में तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष टीटी कृष्णमाचारी ने पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं में विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। देखो भाई, पहाड़ों की अपनी एक संस्कृति होती है, अपना खान पान, अपना रहन सहन एक अलग प्रकार का होता है, क्योंकि जनजातियां भी निवास करती हैं, आप जानते होंगे। और जनजातियों के क्या होते हैं? अपने नियम होते हैं, अपनी संस्कृति होती है, और सरकार भी, और इवन संविधान में भी कहा गया कि जनजातियों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। उनके जो पारंपरिक जो क्या है रीति रिवाज है, उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अभी आपने देखा होगा यूसीसी में जनजातियों को बाहर रखा गया यूसीसी से। क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वो संस्कृतियां जो है वो हजारों सालों से चली आ रही है, उसको हम संविधान के मतलब विधायिका के बनाए हुए कानून के द्वारा नहीं बदल सकते। अगर हम बदलेंगे तो जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चलो, अब क्या हुआ? टीटी कृष्णमाचारी जी ने भी बोल दिया भाई कि पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं में विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। 24-25 जून 1967 24-25 जून 1967 ईस्वी के रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में हुआ। इस परिषद ने 1973 में पुनर्गठन करके सांसद प्रताप सिंह नेगी जी और नरेंद्र बिष्ट को शामिल किया गया। किनको? प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र बिष्ट को शामिल किया गया। 1968 ईस्वी में ऋषि बल्लभ सुंदरियाल के नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। क्या किया? पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। 1970 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। 1972 ईस्वी में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ और 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। उत्तरांचल परिषद 1972, 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ, जिसके सदस्यों ने 1978 में संसद घेराव के लिए प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी। 1979 में जनता दल के 53 सिंह नेगी जी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई। 1987 ईस्वी में अल्मोड़ा में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा पार्टी का सम्मेलन हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग स्वीकार की, लेकिन प्रस्तावित उत्तराखंड नाम की जगह उत्तरांचल नाम स्वीकार किया गया।
उत्तराखंड नहीं बोला गया, क्या बोला गया? उत्तरांचल बोला गया। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उत्तराखंड को उत्तरांचल क्यों बोला, ये भी एक क्या है, डिबेट का विषय है। उत्तराखंड का मतलब यह है कि जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे तो उन्होंने 1 साल का अज्ञातवास राजा विराट के महल में काटा, जौनसार में। कहां पर? और राजा विराट की पुत्री कौन थी? उत्तरा। कौन थी? जिसका शिक्षक कौन था? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन श्रापित था, उस समय किन्नर था अर्जुन, तो उसे नृत्य की शिक्षा देता था। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो अब हमारे घर की क्या बनेंगी? पुत्रवधू बनेगी। यानी अभिमन्यु के लिए अर्जुन ने वहीं पर रिश्ता खोज लिया। तो अभिमन्यु के साथ फिर विवाह हुआ किसका? उत्तरा का। तो उत्तरा को जो खंड दिया गया उसको उत्तराखंड बोला जाता है। क्या दिया जाता है? क्योंकि हस्तिनापुर का भाई अब शासक कौन, मतलब हस्तिनापुर के राजा थे ये लोग। भले ही वो अज्ञातवास में थे, लेकिन बाद में जब पता चला विराट को, तो फिर उसके बाद उसने भी क्षमा याचना की कि मैंने जो भी आपको दास समझकर आपके साथ बुरा व्यवहार किया है उसके लिए मुझे क्षमा है, और आप मेरी पुत्री का विवाह अगर चाहते हैं, हाथ चाहते तो ठीक है। तो उत्तराखंड इसलिए बोला जाता है उसको, ठीक है। चलो जी, उत्तरांचल नाम स्वीकार किया गया। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में शोभन सिंह जीना जी ने किया। इनके नाम पर विश्वविद्यालय भी है, अल्मोड़ा में विश्वविद्यालय, शोभन सिंह जीना। उत्तराखंड उत्थान परिषद, ठीक है। गठन कब हुआ? 1988 में। 1989 में राज्यों के सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। क्या किया गया? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। अब जो सबसे बड़ी घटना होती है वो होती है उत्तराखंड क्रांति दल। कौन? 24-25 जुलाई 1979, डेट याद करनी पड़ेगी, पेपर में कई बार पूछ चुका है। 24-25 जुलाई 1979, जगह याद करनी पड़ेगी, मसूरी। वहां पर पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हुआ और वहीं पर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। उत्तराखंड पर्वतीय जन विकास सम्मेलन किसका चल रहा था? पर्वतीय जन विकास सम्मेलन चल रहा था कि पर्वत के जनों का विकास के लिए एक सम्मेलन चल रहा था। वहीं पर यह तय किया गया कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाएगा। गठन हो गया 24-25 जुलाई 1979 मसूरी में। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए वो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद थे डॉक्टर देवीदत्त पंत जी को बनाया गया। उत्तराखंड क्रांति दल का लक्ष्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य गठन की मांग करना था। यूकेडी ने 8 जिले मांगे थे पर्वतीय। कितने? 8 पर्वतीय जिले मांगे थे। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन 1987 में हुआ, जिसके बाद दल की बागडोर काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई। उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार जी ने 23 अप्रैल 1987 ईस्वी को संसद में पत्र बम फेंका। ये त्रिवेंद्र पंवार जी वही हैं जिनकी अभी अभी एक दुर्घटना में ऋषिकेश में एक विवाह के अवसर पर आ रखे थे नटराज होटल के अगल बगल, और वहां पर एक तेज गति से आने वाले ट्रक ने क्या कर दिया, उनको एक्सीडेंट हो गया जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। अभी हाल ही में सुना होगा आपने, इसी वर्ष की बात है शायद, है ना। तो त्रिवेंद्र पंवार जी ये वही हैं जिन्होंने इतना दम दिखाया उस जमाने में कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की तरह संसद में क्या किया इन्होंने? पत्र बम फेंका। ठीक है, अब तो क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए हैं ये। ठीक। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट जी ने रखा था। किसने रखा? अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किसने रखा? तो 1990 में क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा। आपको पता है कि नए राज्य का गठन करना हो, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, उसके सीमा में परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है? आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि ऐसा लाने के लिए, ऐसा बिल लाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति मांगी जाती है। क्या की जाती है? राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल में उसको रखवाता है। और संबंधित राज्य क्या था? उत्तराखंड बनना था उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल था वहां पर रखवाना था उस बिल को। ठीक है। अब संविधान में यह भी कहा गया है कि वो राज्य, संबंधित राज्य जैसे टूटना है वो राज्य, वो हाँ करे या ना करे, दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति उस बिल को कहां पर रखवाता है? संसद में रखवाता है। क्योंकि नए राज्य के गठन का अधिकार क्या है? संसद को है।
राज्य के विधानमंडल में सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप अगर हाँ चाहते हैं तो भी संसद में जाएगा, और अगर आप नहीं भी चाहते हैं, क्योंकि मांग बहुत पुरानी है, कब से है भाई, 46 से बोल रहे हैं, 1938 से बोल रहे हैं। तो 1938 की मांग को आप लगाओ 1990 में रखा गया, कहां, विधानमंडल में, विधानसभा में रखा गया। किसने रखा? जसवंत सिंह बिष्ट जी ने रखा, विधायक थे उस समय, उत्तर प्रदेश से ही आते थे, मतलब क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ही था। उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट जो किया तैयार, वो जुलाई 1992 में काशी सिंह एरी जी ने रखा था, जिसमें गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित करके उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया था। क्या किया गया था? चंद्रनगर जो नाम है वो वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नाम पर रखा गया था, चंद्रनगर। कोदिया बगड़ में उनकी समाधि है, किनकी? वीरचंद सिंह गढ़वाली। कौन वीरचंद सिंह गढ़वाली? पेशावर कांड के नायक, जिन्हें अंग्रेज ने कहा था गढ़वाली 3 राउंड फायर, खुद ही खिदमतगारों पर गोली चलाने के लिए कहा गया था, लेकिन गढ़वाली ने मना कर दिया कि नहीं जी। कोर्ट मार्शल हुआ, मृत्युदंड मिला, लेकिन बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने उनके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कराया। कौन? वही वीरचंद सिंह गढ़वाली। समझ में आ गया? ठीक है जी। तो चंद्रनगर घोषित किया गया, लेकिन हुआ क्या भाई? सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन लोगों ने वास्तविक संघर्ष किया था उस जमाने में, वो जब तक उत्तराखंड राज्य बनाना तब तक वो क्या हो गए? बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए मतलब शारीरिक क्षमताएं उतनी नहीं रही। अगर ये समय पर बन जाता उत्तराखंड, तो उत्तराखंड क्या होता आप ये सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हुआ क्या? तब तक एक नई खेप आ गई, वो सांसद बने, वो विधायक बने, वो उस भावना को नहीं समझ पाए जो कि क्या बोलते हैं 24-25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की भावनाएं रही होंगी। काशी सिंह एरी जी की भावनाओं को नहीं समझ पाए, जिन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि भाई राजधानी कहां होगी? गैरसैंण। तो ये तो अनादर ही हो रहा है। उत्तराखंड बनाने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं, लेकिन इनका अनादर हो रहा है। राजधानी आज कहां है? खाली झांसे के लिए आपके लिए कहां बना दी गई है? ये जी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। और गैरसैंण में कितने सत्र हो रहे हैं आपके, और क्यों नहीं हो रहे हैं? और सत्र कम दिनों के क्यों चल रहे हैं? कोई भी सत्र जो होता है, इतना छोटा सत्र किसी राज्य में नहीं चलते हैं जितने उत्तराखंड में चलते हैं, क्योंकि प्रश्न उत्तर देने होते हैं ना। तो प्रश्नों से बचने के लिए सोमवार का दिन को स्किप कर जाते हैं। पहले ही सोमवार से आने से पहले ही क्या हो जाता है? सत्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि सोमवार को प्रश्नकाल जब होगा तो वहां पर उत्तर देने पड़ेंगे मुख्यमंत्री जी को भी, और किनको? मुख्यमंत्री जी को भी, और विधायक जो मंत्री होंगे उनको भी। लेकिन क्या है? उत्तर नहीं देना है। हम नहीं बोलेंगे कि चलो ठीक है, लेकिन कब तक? सोशल मीडिया का जमाना है। जो नई पीढ़ी है वो भले ही आज अपनी लड़ाई टेलीग्राम में लड़ रही है, लेकिन जान सब कुछ रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि वो चेतेगी। चलो, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 1994 का वर्ष सबसे जो खतरनाक वर्ष है वो यही है, जब क्या हुआ? शहादतें हुई। अप्रैल 1994 को उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट बनाया गया। अप्रैल 1994 ईस्वी में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा जी ने किया। किसने? संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा जी ने किया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पृथक राज्य की संरचना व राजधानी हेतु नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन किया, जिसने 1994 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। कौशिक समिति ने कहा कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य और राजधानी गैरसैंण बनाई जाए। क्या की जाए? गैरसैंण बनाने की सिफारिश की कौशिक समिति ने। रमाशंकर कौशिक है इनका पूरा नाम, ठीक है। ये उस समय के नगर विकास मंत्री थे। हाँ जी, शहरी विकास मंत्री, नाम तो सुना ही होगा आपने। चलो, कौशिक समिति ने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य और राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की। जून 1994 ईस्वी में कौशिक समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई तथा राज्य विधानसभा में विधेयक पास कर दिया गया। ओके कर दिया, विधेयक क्या हो गया? पास हो गया। 1994 ईस्वी को पृथक उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए विनोद वर्थवाल समिति का गठन किया गया। कौन सी? उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत 2 अगस्त 1994 को पौड़ी गढ़वाल में हुई। जन आंदोलन की शुरुआत 2 अगस्त 1994 को पौड़ी गढ़वाल में हुई। 1994 ईस्वी में मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की
जिसके विरोध में अगस्त 1994 में पौड़ी में इंद्रमणि बडोनी जी ने आमरण अनशन कर दिया। अब आप लोग तो पैदा नहीं हुए थे, हम लोग तो मिले हैं, हम लोग तो आंदोलन में रहे हैं, इंद्रमणि बडोनी जी को देखा है हमने, वो आए यहाँ ऋषिकेश में आए, कैलाश गेट में आए, उनके अनशन को भी देखा हमने। हमने देखा कैसे वो सिर्फ पानी पर क्या थे, जीवित थे। किस पर? पानी पर। तो इतने लंबे समय तक आमरण अनशन करना भी छोटी मोटी चीज नहीं होती है। तो बड़े बलिदान दिए भाई, इसलिए उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इन्हें, है ना। 1 सितंबर 1994 को एक घटना घट गई। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। पुलिस थी उत्तर प्रदेश पुलिस। कौन सी? उत्तर प्रदेश पुलिस। उसने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी, 25 लोग मारे गए। मारे नहीं बोलेंगे, शहीद हो गए। 25 लोग क्या हो गए? शहीद हो गए। खटीमा कांड 1994 ईस्वी की जांच हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज एस श्रीवास्तव के अधीन की गई। किनके अधीन? रिटायर्ड जज जो है एस श्रीवास्तव के अधीन की गई। 1 सितंबर से अभी उभरे ही थे लोग। 2 सितंबर 1994 को मसूरी में आयोजित रैली पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 7 आंदोलनकारी क्या हो गए? शहीद हो गए। और दुर्भाग्य, मतलब अब आप ये देखो, इसमें 2 महिलाएं भी शहीद हो गई, हंसा धनाई और बेलमती चौहान। यानी पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। क्या हो गया? हंसा धनाई और बेलमती चौहान, इनको भी क्या कर दिया गया? गोली मार दी गई, शहीद हो गए महिलाएं। इसमें पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हो गया। ड्यूटी करते हुए उमाकांत त्रिपाठी भी क्या हो गया? मसूरी कांड की जांच रिटायर्ड न्यायमूर्ति मुरलीधर जी के अधीन की गई, जिसमें पुलिस बर्बरता की पुष्टि हुई। पुलिस ने बर्बरता की, ये बिल्कुल है। वैसे भी पुलिस को सीधे गोली मारने के आदेश नहीं होते हैं, पहले पैरों पर मारी जाती गोली। इन्होंने छाती पर मारी। किस पर? छाती पर, सिर पर, ऐसे मारी इन्होंने गोली। पहले हवा में फायर किया जाता है, फिर भीड़ अगर तब भी अनियंत्रित हो रही तो पैरों में गोली मारी जाती। कम से कम जीवित तो रहे आदमी, लेकिन इन्होंने कहाँ मारी? सीधे शरीर के ऐसे अंगों पर मारी, जिसमें क्या हो गए? शहीद हो गए। चलो जी, हंसा धनाई जी के नाम पर अगरोड़ा में एक डिग्री कॉलेज है, हंसा धनाई डिग्री कॉलेज। कहां पर? अगरोड़ा, टिहरी गढ़वाल, है ना। ठीक। अगला, सुभाषिनी बर्थवाल उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला थी, जिसे मसूरी कांड के पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी की हत्या के लिए जांच से गुजरना पड़ा। आपको लग सकता है यार कि एक पुलिस अधिकारी की हत्या एक महिला करेगी? नहीं, गलत आरोप लगाए गए। सीबीआई मुकदमा झेला इन्होंने। मसूरी कांड के पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी की हत्या की जांच से गुजरना पड़ा। किन्हें? सुभाषिनी बर्थवाल जी को। हाँ, बर्थवाल। अगला, 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड हुआ, जो मसूरी के वुड स्टॉक स्कूल के पास हुआ। बाटा घाटा कांड कब? 15 सितंबर 1994 को। सितंबर 1994 ईस्वी को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनी। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनी। 25 सितंबर 1994 को जागरण दिवस के तहत राज्य में लालटेन के साथ जुलूस निकाला गया। अरे भाई, कैसा समय था, क्या बताऊं। मतलब कर्फ्यू लगते थे। आप सोच सकते हो कि 14 बीघा ढाल वाला ऐसे एक ग्रामीण क्षेत्र था उस जमाने में, यहां पर भी कर्फ्यू लगे। रुद्रप्रयाग, जिन गांव, मतलब जिन क्षेत्रों ने कभी जानते ही नहीं थे कर्फ्यू क्या होता है, धारा 144 क्या होती है, वो भी लगे। क्या लगे? मार खाई बहुत आंदोलनकारियों ने, जो उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी थे। समझ में आया? और लाठियां भी ऐसी नहीं होती थी वो यूपी पुलिस की, बड़ी खतरनाक, सीधे सिर पे ही मारते थे। कहां? सिर पे मारते थे। जब पैरों में मारते थे तो हड्डी टूटती थी सीधे। और बंदूक दिखाना तो ऐसा हो गया था, नॉर्मल चीज हो गई थी। क्या? बाद में तो डर खत्म हो गया था यहाँ के लोगों का। बाद में तो बंदूक पकड़ के छाती पे लगाते, मारो, क्या करो, मारो। 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड हुआ, मसूरी में वुडस्टॉक स्कूल के पास हुआ। 94 मैंने बता दिया, सितंबर 1994 उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनी। 25 सितंबर 1994 को जागरण दिवस के तहत राज्य में लालटेन के साथ जुलूस निकाला गया। 2 सितंबर 1994 को दिल्ली रैली में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा कांड, 2 अक्टूबर 1994 काला अध्याय माना जाता है। ये दिल्ली रैली में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा कांड, मुजफ्फरनगर कांड जिसको बोलते हैं, पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं बोलेंगे, 6 लोग शहीद हो गए। और कई महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। क्या की गई? अभद्रता की गई।
रामपुर तिराह कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की संज्ञा दी गई और इस कांड को चंडी प्रसाद भट्ट ने पूरे देश व सभ्य समाज के नाम पर एक कलंक बताया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता थे चंडी प्रसाद भट्ट, पर्यावरणविद। उन्होंने कहा कि पूरे देश और सभ्य समाज पर एक कलंक है। ये क्या है? रामपुर तिराह की प्रतिक्रिया स्वरूप 3 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए। रामपुर तिराह कांड की जांच के लिए नेगी समिति बनाई गई। कौन सी समिति? नेगी समिति। 7 दिसंबर 1994 ईस्वी को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष भुवनचंद खंडूड़ी के नेतृत्व में दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया गया। जनरल भुवनचंद खंडूड़ी वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्षा हैं रितु खंडूड़ी के पिता, जनरल भुवनचंद खंडूड़ी, है ना, जो कि केंद्र में मंत्री पद पर भी रहे, परिवहन था उनके पास, बद्रीनाथ से रोड का निर्माण करवाया था उन्होंने कहा था कि हमेशा रोडों का निर्माण नीचे से होता है, सरकारें बदलती हैं, बीच तक होता है, ऊपर होता ही नहीं। उन्होंने उल्टा करवाया था वहां से, बद्रीनाथ केदारनाथ से रोडों का निर्माण, है ना। पहली बार उत्तराखंड के लोगों ने अच्छी रोडें देखी थी उनके जमाने में, इनके भुवनचंद खंडूड़ी जी के समय में। और इस राज्य के लिए गरजे थे वो, कहा? संसद में। क्या गरजे थे? लड़ाइयां लड़ी थी उन्होंने पूरी संसद में, इतनी तेज गरजे थे कि पूरा संसद हॉल क्या हो गया था? गूंज गया था, है ना। चलो जी, 1994 के बाद पृथक राज्य आंदोलन क्या हुआ? अच्छा, 9 दिसंबर 1994 को राज्य में जेल भरो आंदोलन में हजारों आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारी दी थी। फिर जेल भरो आंदोलन हुआ। कौन सा? अब 1994 के बाद पृथक राज्य आंदोलन क्या हुआ? 25 जनवरी 1995 को उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, क्या बोलते थे नारे? कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। साथ में ये भी बोलते थे कि जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में। ठीक है, चलो। 21 फरवरी 1995 ईस्वी में राज्य मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए। प्रधानमंत्री को 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए। 3 जून 1995 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा ने मुलायम सिंह सरकार को बर्खास्त करके मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, जिससे पूरे उत्तराखंड में खुशी दिवस मनाया गया। 10 नवंबर 1995 ईस्वी को श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत भी शहीद हो गए। दोनों तैराक थे अच्छे, लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने श्रीयंत्र टापू देखा होगा आपने, कहां पर? श्रीनगर में। श्रीयंत्र टापू का मतलब है नदी के बीच में एलुवियल फैन जिसको बोलते हैं, एलुवियल फैन है, उसका नाम है श्रीयंत्र टापू। अर्धचंद्राकार उसमें है। इसमें दोनों लड़के, कौन? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत जा रखे थे, वो विरोध कर रहे थे। किसका? पुलिस गई, पुलिस ने इनके हाथ पैर तोड़े पहले और उसका गंगा जी में भगा दिया। क्या कर दिया? गंगा जी में। दोनों ही अच्छे तैराक थे, नदी पार कर सकते थे, क्यों नहीं, क्यों शहीद हो गए? क्योंकि हाथ पैर चल ही नहीं पाए, पुलिस ने इतना मारा इनको। ठीक है, चलो जी। जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारियों ने खेंट पर्वत टीरी में अनशन किया, जो 32 दिनों तक चला। खेंट पर्वत एड़ी आछड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एड़ी आछड़ी समझते हैं? वन देवी है। खेंट पर्वत टीरी 32 दिनों तक अनशन चला। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की। अब जाके यहां पर यह हो गया कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो अब तो राज्य बनेगा ही बनेगा। और बनते बनते भाई 4 साल और लग गए। मैंने कहा नहीं, जिन लोगों ने संघर्ष किया था वो लोग जब तक राज्य बना तब तक क्या हो गए? उनका जीवन संघर्षों में चला गया, पुलिस की लाठियां खाते खाते, है ना। बागडोर उनके हाथ में होती तो बात कुछ और होती। चलो जी। देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा है, कर्नाटक से थे ये। अगला, उत्तराखंड गठन के समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। उत्तरांचल गठन के समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे। कौन थे? राजनाथ सिंह। इस समय क्या है? रक्षा मंत्री हैं। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। डेट याद करनी पड़ेगी। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
उत्तरांचल विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में, डेट याद करनी पड़ेगी, और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण, नाम याद करना पड़ेगा राष्ट्रपति के, पहले अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति थे ये, के.आर. नारायणन जी, इन्होंने मंजूरी प्रदान की 25 अगस्त 2000 को। 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया एवं उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। जॉर्ज कमेटी ने उधम सिंह नगर जो है वो सरदार उधम सिंह जी के नाम पर है। वही सरदार उधम सिंह जिन्होंने डायर की हत्या की थी, वही सरदार उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था। क्या रखा था? उनके नाम पर उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद द्वारा 21 दिसंबर 2006 को पारित हुआ। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार राज्य का उत्तराखंड नाम 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हुआ। कब से हुआ? 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हुआ। इसको याद करना है आपने। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 21 दिसंबर 2006 को 52वां अधिनियम के तहत पारित किया, जिसे उत्तरांचल विधानसभा ने राष्ट्रपति के आदेश पर 12 अक्टूबर 2006 को सहमति दे दी थी। 12 अक्टूबर 2006 को उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री बने वो नित्यानंद स्वामी बने, और जो पहले राज्यपाल बने वो सुरजीत सिंह बरनाला बने। कौन बने? सुरजीत सिंह बरनाला जी। ठीक है, तो पहले मंत्री कौन? नित्यानंद स्वामी जी, और पहले राज्यपाल कौन? सुरजीत सिंह बरनाला। इंटरिम बोलते हैं इनको। अब जब पहली जो निर्वाचित होंगे वो होंगे कौन? नारायण दत्त तिवारी। जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? नारायण दत्त तिवारी। अब इसके बाद में पृथक राज्य आंदोलन में जो शहीद आंदोलनकारी उनके नाम बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको पता है 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था उधम सिंह नगर में। खटीमा कांड के जो आंदोलनकारी, शहीद आंदोलनकारी हैं वो है, आंदोलनकारी कहना ठीक नहीं है, राज्य निर्माण सेनानी कहना चाहिए इनको। क्या कहना चाहिए? राज्य निर्माण सेनानी। जैसे स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने योगदान दिया उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है, ऐसे ही जिन्होंने राज्य के लिए अपने प्राण दिए उनको, या जो जिन्होंने भी उसमें भाग लिया उनको राज्य निर्माण सेनानी कहना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आंदोलनकारी तो हर एक व्यक्ति आंदोलनकारी हो सकता है ना। वेतन बढ़ाने वाले आंदोलनकारी हो सकते हैं, ट्रांसफर वाले आंदोलनकारी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य निर्माण सेनानी। तो पृथक राज्य आंदोलन में शहीद राज्य निर्माण सेनानी कौन कौन थे? 1 सितंबर 1994 खटीमा कांड, प्रताप सिंह जी, धर्मानंद भट्ट जी, भगवान सिंह सिरोला जी, गोपी चंद जी, रामपाल जी, परमजीत सिंह जी, सलीम अहमद जी और भुवन सिंह जी। ये नाम याद करना है आपने। अगला 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ। इसमें कौन कौन शहीद हुए? हंसा धनाई जी, बेलमती चौहान जी, ये दोनों महिलाएं हैं, हंसा धनाई, बेलमती चौहान। हंसा धनाई जी के नाम पर हंसा धनाई डिग्री कॉलेज है अगरोड़ा टिहरी में। ठीक है, डिग्री कॉलेज इन्हीं के नाम पर है। अगला मैंने बता दिया धनपत सिंह जी, मदन मोहन ममगाई जी, बलबीर सिंह नेगी जी और जेठू सिंह जी। मसूरी कांड में एक पुलिस अधीक्षक की भी हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उनका नाम था उमाकांत त्रिपाठी। अगला 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड हुआ। मुजफ्फरनगर कांड के जो शहीद हैं उनका नाम है राजेश लखेड़ा जी, रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र सिंह चौहान जी, गिरीश कुमार भद्रे जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कुमार कौशिक जी। और आपको ये बता दूं इनमें से अधिकतर क्या है? युवा है, यंग। ठीक है, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी 12वीं की थी, आंदोलन में कूद गए थे 12वीं के दौरान ही। और यहीं के जिस क्षेत्र में आपका इंस्टीट्यूट है 14 बीघा में, इस 14 बीघा का नाम इन्हीं के नाम पर सूर्यग्राम भी है। क्या नाम है? तो मेरे साथी हैं, सहपाठी हैं। सूर्य प्रकाश थपलियाल जी की उम्र उस समय रही होगी कितनी? 18, 19, 20 के आसपास मुश्किल से, है ना। क्योंकि 12वीं में कितनी होती उम्र? पहले थोड़ा बड़ी उम्र में पढ़ते थे, अभी तो 2 साल में ही स्कूल चले जा रहे हैं, प्ले ग्रुप वगैरह। लेकिन उस समय आराम से पढ़ते थे, जैसे 4-5 साल में पहली कर ली, दूसरी कर ली, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसी रहेगी 18, 19, 20 के आसपास। सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, कार्बाइन 12 से फायर किया गया इन पर। कार्बाइन 12 बोलते हैं, स्टेन गन जिसको बोलते हैं।
ऐसी क्या आन पड़ी थी कि आप मशीन गन से फायर कर रहे हो है? चलो जी, तो मैंने बता दिया मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994, राजेश लकेड़ा जी, रविंद्र रावत जी, सत्येंद्र सिंह जी चौहान, गिरीश कुमार बद्री जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, अशोक कुमार काशिप जी। अगला 3 अक्टूबर 1994 के शहीद जो हैं, जब पूरे उत्तराखंड में उबाल आ गया कि भाई मुजफ्फरनगर में किया क्या है, ठीक है, माताओं और बहनों की अस्मिता के साथ, मतलब बोलना भी बड़ा अटपटा लगता है, इस सरकार ने, किस उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने क्या किया था, बर्बरता की थी। देहरादून में फिर 3 अक्टूबर 1994 को क्या हुआ, देहरादून में जब आंदोलन हुआ तो उसमें कौन कौन शहीद हुए, राजेश रावत जी, बलवंत सिंह जगवाण जी, दीपक वालिया जी और जयानंद बहुगुणा जी। नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट जी, कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिष्ट जी और राकेश देवरानी जी। इतना समझ में आ गया। 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर गढ़वाल में श्रीयंत्र टापू कांड हुआ, जिसमें 2 नौजवान थे, राजेश रावत जी और यशोधर बेंजवाल जी। दोनों मैंने कहा अच्छे तैराक थे। ये विरोध कर रहे थे, क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे सरकार का कि भाई आपने क्या कर दिया ये, ठीक है, आंदोलन कर रहे थे, राज्य निर्माण की मांग उठा रहे थे। इनके हाथ पैर तोड़े पहले किसने, पुलिस ने, और उसके बाद अलकनंदा नदी में फेंक दिया। इन दोनों की क्या हो गई, मैंने कहा जो लोग नदी पार कर सकते थे उनकी मृत्यु कैसे हो सकती नदी में डूब के। इसका मतलब पुलिस ने इतनी बर्बरता से मारा, किनको, राजेश रावत जी को और यशोधर बेंजवाल जी। इसीलिए बोल रहा हूं कि उत्तराखंड ऐसे नहीं बना, शहादतों पर बना है, माताओं और बहनों की अस्मिता पर बना है। कृपया इसकी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। समझ में आ गया। इसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं कि पृथक राजधानी गैरसैंण की मांग के लिए क्या क्या किया।